नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी एनर्जी, प्रीमियम इंजीनियर और वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। यानी कि ये जो तीनों ग्रीन एनर्जी के स्टॉक है, देखेंगे कि सस्ते वैल्यूएशन पे अभी कौन सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम इंजीनियर भी देख सकते हो कि 1 मंथ में 18% भाग चुका है। वारी एनर्जी तो भाई इसको देखो, हमने 2350 पे कवर किया था, 3800 जाके आया 3700 के आसपास, फिर 3500 पे कुछ अलर्ट किया, वापस करेक्शन होके ये 2600-2500 पे आया और वापस मैंने वीडियो भी बनाया था। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ अच्छा लगता है, 3-4 बार मैंने वीडियो बनाया था और देख सकते हो कि शायद मैंने एक बार 2600 की 2500 या 2700 पे इस लेवल पे भी वीडियो बनाया था और वहाँ से अभी 2800 चल रहा है। ठीक है, आसपास इसी लेवल पे। पर ये तो प्राइस हो गया, प्राइस तो फ्लक्चुएट होता है शॉर्ट टर्म में। पर अगर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अभी के हिसाब से देखें, देखो यहाँ पे प्रीमियम इंजीनियर, जैसे मैं फर्स्ट इसको पकड़ता हूँ, आपको समझ में आएगा मामला। अभी देखो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी खुल गया, यही देखो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैप देखो आप कितना है, 1,18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, मैंने अपडेट भी किया था बीच में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेके, बोला था कि लोग ग्रीन एनर्जी के नाम पे धनिया ही खरीद रहे। ठीक है, रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट कैप कितना है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का, 1,18,000 करोड़ के आसपास, 1,18,000 करोड़। यहाँ पे ईयरली सेल्स में करंटली पकड़ू तो कितना सेल्स है, 1963 करोड़। कितना है, 1963 करोड़ का सेल्स है, ध्यान देना। नहीं, हाँ, 1963 करोड़ का ईयरली सेल्स है। अगर यहीं पे मैं वारी पकड़ दूं तो देखो वारी का किधर गया भाई, हाँ, वारी का मार्केट कैप कितना है, 81,000 करोड़। यहाँ पे इसका सेल्स कितना है, 11,000 करोड़ ईयरली। डिफरेंस देख रहे हो आप, डिफरेंस देखो। और वारी का पी देखो आप, 82 के पी पे। ठीक है, इंडस्ट्री पी कितना चल रहा है यहाँ पे, 65। अगर इंडस्ट्री पी तो छोड़ दो, अगर इसका 82 का पी है, फिर अभी इसका पी देखो आप, कहाँ गया, प्रीमियम इंजीनियर। ठीक है, इसका पी देखो 248 का पी है। इसका मार्केट कैप कितना है, 57,000 करोड़। सेल्स कितना है, 3,000 करोड़। ठीक है, तो सेल्स में भी डिफरेंस देखो आप कि एक 57,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, सेल्स कितनी है, 31,000 करोड़, 3100 करोड़ के आसपास। वहीं पे वारी में बात करूँ, वारी एनर्जी, तो वारी एनर्जी का मार्केट कैप कितना है, अराउंड 81,000 करोड़ के आसपास। पर सेल्स कितना है, सेल्स से अराउंड 11,000 करोड़ के आसपास। यानी कि से मार्केट कैप के कंपेयर में देखूँ तो सेल्स बहुत ज़्यादा वारी का, प्लस सस्ते पी पे। ठीक है, एनटीपीसी अभी यहाँ पे बहुत हाई पे है, प्रीमियम इंजीनियरिंग भी बहुत हाई पे है, ग्रीन एनर्जी के नाम पे देखो कुछ भी ना कर दो, पहले बोल रहा हूँ। अब होता क्या है ना, ये स्टॉक देखो, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म, ठीक है समझ रहे हो ना। तो पर अभी होता क्या है ना कि कल को छोटी सी करेक्शन आती है ना मार्केट में, ये 4-5% गिरने लगती है। फिर बाद में लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों गिर गया, खराब है क्या स्टॉक, ऐसी बातें होती। ठीक है, अब जैसे वारी 3500-3700 उसका भाव नहीं था, अब मार्केट में हल्का करेक्शन हुआ तो वारी भी ताश के पत्तों की तरह धीरे धीरे गिरने लगा। ठीक है, तो वारी अपने जगह पे आ गया फिक्स। तो सेम ऐसे ही होता है। आप जैसे देखो, इसको हाइप में, फियर ऑफ मिसिंग में बोलेंगे कि प्रीमियम इंजीनियर को अभी ले क्या, अभी खरीद ले क्या। ठीक है, और जबकि इसका देखो मार्केट कैप किधर, सेल्स किधर, मतलब बहुत ही लफड़े वाला काम है, ध्यान दो। ठीक है, तो हाल फिलहाल प्रीमियम इंजीनियर को अवॉइड करो और एनटीपीसी जो ग्रीन एनर्जी है, यहाँ पे इनका मार्केट कैप 60,000 करोड़ का, सेल्स 3,000 करोड़। सबसे डेंजर तो ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एक तो पीएसयू, अब प्लस इसका मार्केट कैप कितना दिखा रहा है, 1 लाख करोड़ के आस पार है, 1,24,000 करोड़ का मार्केट कैप। सेल्स कितनी है, रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू इधर नहीं दिखा रहा है ईयरली, हाँ 2,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू भाई। फिर इससे अच्छा वारी है ना, 11,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 84,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, वो सही है ना फिर। ठीक है, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हाल फिलहाल अवॉइड करो। मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया है, आप वहाँ पे ज्वाइन होगे, आपको बहुत सारे वहाँ पे अच्छे अच्छे अपडेट देखने के लिए मिलते हैं। जिससे कोई आईपीओ आ रहा है या कोई स्टॉक बहुत ओवर वैल्यू हो चुका है और हाइक बन रहा है, लोगों में लालच आ रही है कि उसको ले क्या, तो वहाँ पे हम अपडेट कर देते नहीं भाई, यहाँ पे अभी फंसने का काम है। तो एनटीपीसी में अभी देखो
होता कुछ नहीं है। अभी क्या है ना, ठीक है लेने के लिए ये भाव पे अपन उठा ले, पर रीज़न क्या है कि कल को मार्केट में थोड़ी करेक्शन होगी तो इसमें धड़ाधड़ करेक्शन होगा। तो भाई हाल फिलहाल दूर रहो, अवॉइड। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी नहीं, प्रीमियर इंजीनियर भी नहीं। यहाँ पे अब आता है वारी। वारी उल्टा देखे तो भाई सही लग रहा है, ठीक है, पर सही लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके बाय कर लो। कुछ आपने लेवल लगाया है, वॉच लिस्ट में रखा है क्या, कि ऐसे ही जाओगे ले लोगे, ठीक है। तो देखो वारी में लगता है कि यार वापस ऐसा लग रहा है मेरे को हाई बनाएगा क्या, अब नया ये 2900 का लेवल पे जाएगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मैंने बना के भी बताया था, आपको पता है, यहाँ पे बहुत पहले, वही बोल रहा हूँ ना, मैंने बहुत बार इसको कवर भी किया था। और ये देखो हमारे लेवल्स पे ही ये कितने टाइम तक घूम रहा था, ठीक है। बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया रहेगा, ठीक है। जब मार्केट करेक्शन हो रहा था तब देखो यहाँ पे मैं अपडेट भी करता था, लोग इसके लिए बोलता वॉच लिस्ट में रखो, लेवल्स जो लगा रहा हूँ आप भी लगाओ। देखो यहाँ पे ब्रश में दिखाओ तो ये हमारे लेवल्स पे ही कितने समय तक घूमा, और मैंने बोला भी था, मेरे वर्ड्स भी है। मैं अगर चाहे वीडियो फाइंड करके आपको टेलीग्राम पे भेज भी दूंगा अगर पर्सनली आपको चाहिए तो, ठीक है। बाकी अगर मैं भी तो देखूँ कौन इतना इंटरेस्टेड है। मैंने ऐसे वर्ड्स भी यूज़ किए थे वारी एनर्जी के लिए कि 2583 की उम्मीद ना रखना, क्योंकि ये 2350 से जो बाउंस बैक होके 3800 गया है, तो वापस मुझे नहीं लगता कि ये 2583 आएगा, ठीक है। तो ये लेवल काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, 2700 2715 ऐसे वर्ड्स भी मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। और उसी लेवल पे घूम रहा है, ठीक है। देखो अब वापस लोग बोलेंगे कि क्या वापस इस लेवल पे आएगा नहीं आएगा। देखो यार अभी ऐसा लग रहा है, अभी क्या ही बोले इसमें, ठीक है। देखो हाल फिलहाल रुक जाओ, कल का दिन मैं एक बार और अपडेट कर दूंगा इसको। थोड़ा करेक्शन आए तो ठीक है, क्योंकि करेक्शन तो आ ही चुका है वैसे भी इतना भागने के बाद, पर आज भी ये 4% के आसपास भागा है ना, ठीक है। हाल फिलहाल इसमें भी वेट करो, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, कुछ भी रहेगा मैं टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट कर दूंगा वारी एनर्जी से रिलेटेड। पर हाल फिलहाल मैं वारी एनर्जी को भी इग्नोर कर रहा हूँ, पर हाँ सबसे ज़्यादा इग्नोर उन दोनों को कर रहा हूँ, प्रीमियम इंजीनियर और अपना वो कौन सा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। वो तो हाल फिलहाल उसमें थोड़ी ज़्यादा करेक्शन बाकी, ठीक है, तो वो तो छोड़ दो। पर वारी एनर्जी को मैं फर्स्ट अपने पहले नंबर पे रखूँगा वॉच लिस्ट में। इसमें कुछ भी अपडेट निकल के आता है वारी एनर्जी पे, कुछ और अच्छे लेवल्स निकल के आते हैं जहाँ पे मैं पर्सनली सोचूंगा मैं एंट्री करूँ, ठीक है। तो मैं अपने डिसीजन वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, हो सके तो वीडियो भी बना दूंगा, पर ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे ही अपडेट करूँ, क्योंकि देखो प्राइस बहुत फटाफट फ्लक्चुएट होता है। मैं अपडेट करता हूँ कब, फिर अब मान लो कि मैं वीडियो जब तक बनाऊँगा तब तक वो 100-150 रुपया ऊपर चला जाता है, ठीक है। जिससे अडानी पोर्ट के सीन देखने, अडानी पोर्ट जब उसमें लोअर सर्किट लगा था, जब तक वीडियो बनाया वो भाई उड़ चुका था, फायर हो चुका था, तब से वो रेट पे ही नहीं आया दोबारा, ठीक है। 1063 का कुछ लोअर सर्किट लगा था, वीडियो बनाते बनाते 1090-1100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए बोलता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करोगे ना, वहाँ पे मैं फटाफट अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी इसको मैंने वॉच लिस्ट में रखा है, टेंशन ना लो। अगर वापस आ जाए ना इस लेवल पे एक बार 2767 तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल से देखते हैं, देखो मैं क्यों वारी एनर्जी में थोड़ा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन होगा, ठीक है। थोड़ा ऐसा ट्रैपिंग वाला मार्केट चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, वन वे नहीं मार्केट है, सेल ऑन राइज है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि करेक्शन आएगा, उस करेक्शन के बीच में अगर ये 2767 आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी कुछ भी अपडेट रहेगा मैं वहाँ पे कर दूंगा। बाकी ये था वारी, प्रीमियम, एनटीपीसी ग्रीन। बाकी इन तीनों स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी आपके भी सवाल जवाब रहेंगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बाकी कुछ नया नहीं है। देखो ग्रीन एनर्जी के नाम पे कुछ भी ना खरीदने लगना, ऐसा डर मत रखना कि भाई ये छूट गया मिट गया, आगे तो बहुत फ्यूचर है सोलार का, भाई अभी से नहीं लग रहा है सबके घर में, ठीक है। तो इंडिया आज भी कितना परसेंट डिपेंड है कोयले पे, ठीक है। आज भी मैं नंबर परसेंट नहीं याद, नहीं तो मैं बता देता था, अराउंड 50 की 60% ज़्यादा, उतना याद नहीं तो गलत बोल दूंगा तो लोग ट्रोल करेंगे, ठीक है। आज भी कोयले पे, तो तुरंत ऐसा नहीं कि तुम आज रात को सोए और कल हर जगह सोलार दिखने लगा, नहीं, मौका मिलता है, हमेशा मौका मिलेगा, ठीक है। आपको बस उसको फाइंड करने की नीड है। अब अडानी ग्रीन देखो, जब इसका भाव 2021 में 900 से 2022 में जब अराउंड
3,000 के आसपास गया रहेगा तो लोगों ने बोला रहेगा मैं 900 पे क्यों नहीं लिया, 900 पे क्यों नहीं लिया, ठीक है। और अभी रिसेंटली ये 900 के आसपास आया था, कोई नहीं पूछ रहा था, किधर न्यूज़ में बात नहीं चल रही थी, ठीक है। तो ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। हम सोचते हैं ना कि मौका मिले मौका मिले, और जब मिलेगा ना आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तब आपका मूड ही चेंज हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि स्टॉक ख़राब है, कंपनी ख़राब है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है मार्केट में, समझ लो। जैसे मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ, अंबुजा सीमेंट मैं 700 में लेने के लिए रेडी था, 550 560 का कुछ लो लगाया था अभी जब अडानी का, तब मेरे पास पैसा नहीं था लेने के लिए, ठीक है। तो ऐसे भी सिचुएशन आते हैं, तो कभी भी फियर ऑफ मिसिंग नहीं रखो। अगर आपको एनटीपीसी या प्रीमियम एनर्जी या वारी एनर्जी या कोई भी स्टॉक अच्छे लगते हैं, काफ़ी ओवर वैल्यू है, रिसेंटली 10-20% चल चुके हैं, तो हाल फिलहाल अवॉइड करो, ठीक है। हाल फिलहाल रुक जाओ, वेट करो, मौका मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है। अभी हाई से स्टॉक कितने सारे 40% गिरे, कोई नहीं पूछ रहा है, कहीं न्यूज़ पे कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। तो यही बात होता है, ठीक है। जब तक न्यूज़ में बात रहती है तब आप स्टॉक को पूछते हो, अब जब वो गिरने लगते हैं तो न्यूज़ में बात चलती नहीं है, क्योंकि जब गिरने लगेगा और न्यूज़ में जब बात चलेगी तो बड़े लोग माल कैसे उठाएंगे, जहाँ पे शोर शराबा रहेगा। सपोज चलो एक बात इसमें और ऐड कर देता हूँ, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक लेते एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि वो स्टॉक से रिलेटेड ही न्यूज़ है। अब HDFC बैंक जब गिरेगा ना तो उसकी कहीं न्यूज़ नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ उसकी न्यूज़ चलने लगी तो लोग उस पर टूट पड़ेंगे, और लोग उस पर टूट पड़ेंगे तो बड़े लोग माल कैसे उठाएंगे। इसके लिए बड़े लोग न्यूज़ ही नहीं चलाएंगे। जो स्टॉक गिर जाएगा 30-40%, वो सुम में अपना मतलब धीरे धीरे माल उठाएंगे, समझ लो। और जो स्टॉक को बेचना रहेगा ना उसकी बहुत न्यूज़ चलेगी, मतलब जिसका प्राइस गिरना रहेगा ना उसकी बहुत न्यूज़ चलेगी कि ये इसका टारगेट ये है वो है, तो आप अट्रैक्ट हो गए, आप फिर ऊपर के लेवल से ले गए और ऊपर वाले जो स्मार्ट इन्वेस्टर है बेच देंगे, ठीक है। तो ऐसा ही मार्केट में उल्टा ही होता है, जिसका ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है तो समझ जाओ कोई बड़ा आदमी अब बेचने वाला है, जिसका न्यूज़ नहीं आ रहा है बहुत अंडर वैल्यू है, मतलब कि कहीं बात ही नहीं हो रही है, अच्छा स्टॉक है, गुड फंडामेंटल है और हाई से गिर चुका है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, तो समझ जाओ वहाँ पे बड़े लोग माल उठा रहे धीरे धीरे अपना, ठीक है। क्योंकि उनको न्यूज़ नहीं पसंद है। अभी देखो कितने ऐसे बड़े इन्वेस्टर है जो अपने नाम से स्टॉक को नहीं खरीदते, मतलब वो किसी कंपनी को काम देते, मतलब कोई थर्ड कंपनी को काम देते कि तुम मेरे बिहाफ में शेयर उठाओ और मुझे शेयर ट्रांसफ़र करो। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मान लो कि मैं बहुत फेमस इन्वेस्टर हूँ और अगर न्यूज़, जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए विजय केडिया, ठीक है, अब बहुत फेमस इन्वेस्टर है, सपोज वो कल को बल्क डील में मार्केट से माल उठाते हैं, मतलब अपने नाम से, ठीक है, विजय केडिया, तो उस स्टॉक पे बहुत लोग कूद पड़ेंगे, वो अपर सर्किट मारने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे बड़े लोग जो रहते ना, विजय केडिया सर जी हो गया, कोई भी राधा कृष्ण दमानी, वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी को पकड़ते, उनके बिहाफ में वो कंपनी माल उठाती है और इनको शेयर्स ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। शेयर ट्रांसफ़र करते तो वो डील नहीं दिखती कभी भी, शेयर कितना भी ट्रांसफ़र करो, पर आपने अच्छी खासी बल्क डील की है ना, वो दिख जाता है, ठीक है। वो बताना ही पड़ता है एक्सचेंज को, मतलब वो सब में फैलाना ही पड़ता है बात कि इन्होंने 1%, फिर 0.50% या 10 लाख 20 लाख शेयर उठाए, ठीक है। तो ऐसे भी सारे बातें होती है, ठीक है, समझ लो ना। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई, चार्ट पैटर्न दिखाया, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके ख़रीद लो, बेच दो, बहुत सब पैसा लगा दो, नहीं भाई। अपने वॉच लिस्ट में रखो, स्टडी वॉच लिस्ट में रखो, अपना दिमाग लगाओ। आपका जो एडवाइज़र रहेगा या आप खुद एडवाइज़र हो तो अपना दिमाग लगाइए, अपनी स्टडी कीजिए और अपने सारे चार्ट पैटर्न लगाइए और उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। बाकी जो मैंने चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ मैं, उसमें देखो गलत भी हो सकता हूँ, वहाँ से स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर बहुत नीचे भी जा सकता है, जिसमें आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो मेरे किसी भी बातों में आके कभी भी कोई भी स्टॉक बाय सेल मत करना, इस बात का ध्यान देना।